के नाम इंडिया को हटाने के जो कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार उसको अब ठोस आधार पर मिलता दिख रहा है। पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल होते रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर किया गया है। वहीं भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजे गए आमंत्रण में अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के विदेशी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को 9 सितंबर को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नामकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा है, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान में अनुच्छेद 1 में पढ़ा जाएगा, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार देश के नाम इंडिया को हटाने की तैयारी में है। IANSK ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से इंडिया शब्द को भी हटाने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। वहीं न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इस भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वैसे भी मोदी सरकार गुलामी की मानसिकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक को हटाने के मिशन में जुटी है। वो आज़ादी के पूर्व के पहले की निशानियों को मिटाने की बात लगातार करती रही है। वहीं हाल ही में अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 1860 में बने IPC, 1898 में बनी CRPC और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह लेने वाले 3 नए विधेयकों भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश वंसल ने राज्यसभा में इंडिया नाम को औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक बताते हुए इंडिया दैट इस भारत हटाकर केवल भारत शब्द का उपयोग करने की मांग की थी। माना जाता है कि सरकार इसी के तहत शिक्षा नीति से लेकर प्रतीक चिन्हों, सड़कों और जगहों के नाम, औपनिवेशिक सत्ता से जुड़े लोगों की मूर्तियों को हटाकर भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने जैसे कई काम कर रही है। वहीं 3 दिन पहले ही RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, इस देश का नाम संधियों से भारत है, यानी कि सदियों से भारत है, इंडिया नहीं। इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। भागवत ने कहा, हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा।